गुड इवनिंग पीपल। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे और मैं बता नहीं सकता लाइक कि द ट्रेल कितना प्यारा था और कितना सही था। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह के बारे में। कुछ ज़्यादा ही सुपर एक्साइटिंग है और कुछ ज़्यादा ही ऑसम भी है, मतलब कांट बी कंट्रोल। ये आ रहे हैं मेरे प्रिय आगे भैया। तो आपने चैनल दिखाते क्या? दिखा दिया ना, अभी तो दिखाया। अच्छा है सर, मेरे साथ क्रॉस था इन ट्रिप पे मिले और हमारी कुछ मैं जुड़ा हूँ। बस पैसे देखिए, ये लोग राइड करवा रहे हैं, मुझसे पैसे ले लिए और राइड पे राइड करवाए जा रहे हैं। कोई 500 रुपए ले लो, मुझे वापस घर पहुंचा दो। मुझसे भी 500 ले लो, 600 ले लो। मुझे घर जाना है भाई, हमें घर पहुंचा दो प्लीज। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये लगे हैं हमारे कैंप्स। ओके, ये है सारी बाइक। चलो अब इस जगह को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक छत्तीसगढ़ के भी कुछ राइडर्स ने हमें कनेक्ट किया है यहाँ से। ये दो लड़के हैं जो सुट्टे के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। अभी भी वही डिस्कशन चल रहा है किसके पास कितनी सिगरेट है। माय सिगरेट बॉयज। तब देख सकते हो यहाँ हमारी कैंपिंग होने वाली है। वाओ मैन, चलो अब चलते हैं कैंप साइट पे। जरा एक बार कैंप साइट को दिखाते हैं। आई होप मेरा माइक प्रॉपर वर्क कर रहा हो, नहीं तो मुझे फिर से रीशूट करना पड़ेगा। हाँ, मैं काफ़ी लोगों को नहीं जानता हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है काफ़ी ठंड होने वाली है रात में यहाँ पे। ये है हमारे कैंप्स। यहाँ पे हमारा सिटिंग, जहाँ पे होगा बॉनफायर। किसी ने चेक इन किया अभी तक? किसी ने चेक इन किया अभी तक? हाँ, नहीं, अरे सर खोलो ना एक बार, आई जस्ट वांटेड टू सी। तो ये है हमारा डेमोस्ट्रेशन। एक पे दो लोग हैं, एक पे एक है। जो खर्राटे नहीं मारता प्लीज मुझे उसके साथ रख देना। हाँ, आइडिया अच्छा है। मैं एक कैंप बीच में लगवाऊंगा अपना। यो प्रो, हाउ वाज द राइड? अमेजिंग। अच्छा सर का तो रिएक्शन इतना खतरनाक है। अच्छा, आप लोगों ने पहले चेक इन कर लिया अपना? कर लिया हम लोगों ने। फर्स्ट चेक इन। ओके, सो ये फाइनली जगह है जो कुछ ज़्यादा ही सुपर कूल और सुपर अमेजिंग है। तो आप देख सकते हो। हेलो, ये कैंपिंग है मेरे पीछे। ये बॉनफायर की हो रही तैयारी। ये सारे बॉयज सेल्फी ले रहे हैं, माय बाइकर बडीज। बाय द वे, मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैंने अभी बियर्ड बढ़ाई, ये थोड़ी अच्छी लग रही है मुझ पे। आई थिंक आई शुड ग्रो माय बियर्ड। से यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और यहाँ पे हमने सारी अपनी बाइक्स पीछे पार्क करी है। सो दिन तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी रात में क्या होता है। रात में डंडा मारे हैं। क्या कर रहे हो? नाइस। तो आज के आनंद की हे गाइस, सो कैंपिंग तरफ में काफ़ी ठंड है। तो आप देख सकते हो मैंने पुलोवर पहन लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज अभी फ्लॉक डांस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो यहाँ का एक लोकल ट्राइबल डांस है। तो मैं वो देखने जा रहा हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो चलो चलते देख के आते हैं।
ब्यूटीफुल कैंप साइड। रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट बज रहा है फ़ोन 11:30 और 12:15। कुछ सूखे पत्ते और ये चलने की आवाज़। पानी आने तो नहीं पीना। नोप। अच्छा सब भूंज के डालना ऐसा है। हाँ इससे क्या सूख जाता है ना। मतलब ये कह रही है नून तेल ला बनिया लूटे जंगल ला यादे फिर फिर हमारा कर ले भजन बंदा बनवा काका हमारा फिर लूट रहे हैं। मतलब जो जंगल पे कब्जा किए हुए हैं ना लोग सो कॉल्ड, वो लोग लूट रहे हैं। और पटवारी जो क्या करता है, खेतन ला पटवारी नापे, मतलब खेतों को जो पटवारी नापता है ना, तो उस कंसेप्ट में बता रहे हैं कि इस तरीके से कैसे कब्जा हो रहा है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, कैसे अतिक्रमण और बाकी सारी चीज़ों को उसका सेंस है इनका। और इसके पहले जो गाना गा रहे थे 10 गारी भले दे दे मया ला झंटोर, मतलब ये होता है कि मया मतलब प्रेम को मत तोड़ो, 10 गाली भले दे दो चल जाएगा, लेकिन आखिरी में अपनी जो समस्याएं हैं यही सुलझा लेते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी तो फिर से एक नया सवेरा होगा। एंड ये दीदियाँ जो हैं बैगा ट्राइब्स कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। यहाँ नियर बाय ये ठाड़पत्र ग्राम पंचायत में आप लोग आए हुए हैं। जस्ट नीचे जलेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके बगल में ही रहती हैं। इसका आश्रित गाँव है। नीचे देखेंगे तो ठाड़पत्रा ग्राम पंचायत की जो पूरी एरिया दिखाई देती है। तो इस तरीके से यहाँ और इस कम्युनिटीज़ की खासियत आपने देखा होगा, जनरली 4-8 पे इनके गोदना रहते हैं। इवन पूरे यहाँ से लेकर आर्म्स में और दोनों लेग्स में गोदना रहते हैं। गोदना का एक सेंस रहता है अलग अलग। जैसे देखिएगा हमेशा सेफोरेट में ऐसे वी आकार बनी रहती है डॉट के साथ। उसका सेंस ये रहता है कि वी आकार का मतलब ये होता है कि विक्ट्री सिंबल तो नहीं, सूरज का वो उगता सूरज दिखाई देता है ऐसे, जिसमें ये समझ में आता है कि पहाड़ के बीच से सूरज निकल रहा है। मतलब ये सेंस होता है कि आने वाले समय में मतलब एक सूर्योदय हो रहा है ना, मतलब हम एक नया दिन, पॉजिटिविटी। फिर उसके बाद देखिएगा 3 टिप का बना रहता है ऐसे, 3 टिप का। फिर उसके बाद आड़ा बेड़ा और खड़ा बेड़ा। और इस जे की देखिएगा ऐसे इस शेप में जनरली गोदना में, इस बाँव में जनरली होता है ऐसे। उसका मतलब मछली काटा। कम्युनिटी क्या करती है, सुबह निकल जाती है मछली मारने के लिए। कुछ इनके जो बच्चे रहते हैं या पुरुष वर्ग जो रहते हैं, वो सुबह से शाम तक मछली मारते हैं। और शाम को आपको क्या दिखाई देगा कि सिर्फ उनके पास 5 ही मछली मिली है, जो उनकी फैमिली के सिंगल फैमिली के अकॉर्डिंग बस है। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर में गोदना के माध्यम से उस मछली के कांटा को बनवाते हैं, जिससे ये बताते हैं कि हमने कितनी कमाई की है और कितना समृद्ध हुआ है। तो इस तरीके से इनका कंसेप्ट है। और जैसा भैया सर बता रहे थे अभी, गोदना गोदवाने की जो परंपरा आई, उस परंपरा के पीछे शॉर्टकट में स्टोरी ये थी कि जब महाकाल की जब शादी हो रही थी, ये बोल सकते हो, और ये रिसेप्शन का माहौल था, तो क्या हुआ, एक कम्युनिटी जो थी, आप क्लियर करेंगे क्या इस चीज़ को पूरा? भगवान शंकर के यहाँ इनवाइटेड थे पूरे पृथ्वी के जितने भी राजा थे। और मैकल पर्वत जो अमरकंटक है, ये पूरा बैगाओं का मेन इलाका है। बैगाओं के बाद ही फिर गोंड और दूसरी आदिवासी जो कम्युनिटी है डेवलप हुई। उनका मूल जो है बैगा है। और बैगा मानते हैं कि अमरकंटक जो है केंद्र है पृथ्वी का। यहीं पर भगवान शंकर हमेशा से आते रहे। और इस पहाड़ की जो एज है वो 80 करोड़ ईयर्स है। तो स्टोरी ये है कि भगवान शंकर पूरे पृथ्वी के राजाओं को भी इनवाइट करते हैं अपने यहाँ। तो बहुत ही भोले होते हैं जंगल में रहने वाले लोग। तो ये सब कोई मेकअप करके एक तरह के कॉस्ट्यूम में जब राजा के यहाँ भगवान शंकर के यहाँ बैठे थे, तो बैगा राजा को लगा कि वो
अपनी वाइफ को ही बुलाने जा रहा है, तो वाइफ और पार्वती जी में भ्रम हो जाता है, तो वो जाके पार्वती को स्पर्श कर देते हैं। तो पार्वती को जब स्पर्श कर देते हैं तो पार्वती बिल्कुल नाराज हो जाती हैं कि कौन असभ्य राजा आया है जिसे हमारी गेस्ट लिस्ट में बुलाया गया है। तब तक महादेव आते हैं और बोलते हैं कि रुको प्रिय, तुम क्रोधित मत हो, श्राप मत दो। ये बहुत ही भोले लोग हैं इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में जो सबसे इनोसेंट लोग हैं वो बैगा लोग हैं। इन्हें भ्रम हो गया होगा, नहीं जान पाए होंगे, कलर देख करके ही बालों का या कॉस्ट्यूम का तुम्हारे पास आ गए। तो बोले अगर नहीं जान पाते तो कम से कम कोई चिन्ह रखें, कोई प्रतीक रखें अपनी कम्युनिटी को पहचानने के लिए। बोलते अगली बार से जब तुम आना तो अपने घर वाली के यहाँ माथे पे अपने निशान रखना, ताकि तुम पार्वती में या किसी अन्य स्त्री में और अपनी स्त्री में कोई डिफरेंस कर सको, डिफरेंशिएट कर सको। तब से ऐसी मान्यता है कि राजा ने अपनी बाद की कम्युनिटी में सब लोगों को कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह दिया, आइडेंटिटी दी। जैसे अभी हम लोग आधार कार्ड और दूसरी आइडेंटिटी रखते हैं, तो ये लोग गोदना गुदाते हैं। दूसरा इनके एक और मान्यता है, तमाम मान्यताएं ही माइथोलॉजी है, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो एक कहानियाँ ये इनका मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी इनके ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो जाएंगे मृत्यु के साथ। इकलौती चीज़ है जो इनके साथ जाएगी, इनकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी, जो गोदने के रूप में। तो ये लोग अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अपनी पहचान को रखते हैं। इनका जो पहचान होता है, अलग अलग हायरार्की होती है, तो सबके में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है गोदने में। तो हर परिवार की हायरार्की हमारे यहाँ जैसे गोत्र से जानते हैं, आदिवासियों में जो मूल बैगा है वो गोदने के थ्रू जानता है अपना इंफॉर्मेशन। तो इनके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व, अपनी ज्वेलरी से भी ज़्यादा महत्व है कि गोदना होना चाहिए। ऑल्दो अब नई जनरेशन नहीं करवा रही है, पर पुराने लोग ये मानते थे, जिसके शरीर में जितना सुंदर गोदना होता था उसे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता था। तो ये स्टोरी है बेसिकली, और ये सबसे एंशिएंट है। जंगल के सबसे बड़े जानकार ये हैं। बैगा एक तरह की कम्युनिटी भी थी, साथ में एक उपाधि थी। जो भी कम्युनिटी का सबसे नॉलेजेबल पर्सन होता था उसको बैगा की उपाधि दी जाती है। तो बैगा मतलब इलाज करने वाला, फिजिकल भी मेंटल भी। तो काउंसलर भी होते थे ये लोग और हीलर भी होते थे, आज भी हैं इस पूरे इलाके के। तो सबसे मूल लोग यही हैं इस देश के। अगर कहा जाए कि सबसे मूल निवासी कौन से हैं, तो बैगा कम्युनिटी, तो ये उनके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर आप लोग अपने बारे में बता दो, मैं लेट आया हूँ, सॉरी। एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे जो फोक डांस हो रहा था, जो कल्चरल डांस हो रहा था, गाना डांस तो उनको समझ में आया, ठीक है, बट वो जो गाना जो गा रहे थे इसका क्या मतलब था? कौन सा गाना गा रहे थे? ये वो खेतन पटवारी लूटे। इसका ये है कि जो भोले लोग हैं और जंगल में पूरी जिनकी इकोनॉमी जंगल पे डिपेंडेंट है। हर बार कहा जाता है ना कि एक जनरल नोशन है कि जंगल के लोग हैं, जंगल काटते हैं, शिकार करते हैं, जंगल को खत्म कर दिया। बट इसके उलट क्या होता है कि जंगल के लोग हैं, इनको आप देखोगे, आज भी इनके घर में जाओगे तो आपको इनके यहाँ कोई संग्रह नहीं दिखेगा। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल होती है इनकी, कि आज जो कमाए आज ही खाए, कल का कल देखे। तो इससे जंगल साइक्लिक प्रोसेस में डेवलप होता है। आज इन्होंने इस तरफ का जंगल काटा है, तो ये सर्किल में काटते हुए जब इस जगह पे पहुंचेंगे तब तक उतना ही जंगल फिर से रिजनरेट हो जाएगा। तो इसको चक्री प्रोसेस कहते थे, साइक्लिक खेती भी कहलाती थी। तो ये अपनी कंप्लेन कर रहे हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग, बनिया व्यापारी जो है नमक और दुनिया भर का राशन बेचकर लूटता है, जमींदार जो होता है जंगल में तुमको परमिशन है लकड़ी काटने की नहीं है, उसकी वसूली करता है। तो अलग अलग कम्युनिटी मिल करके कैसे जंगल में रहने वाले लोगों का शोषण करती हैं, वो एक इनका विनम्र कंप्लेन है। और उसको भी म्यूजिक के फॉर्म से, भगवान से नहीं, सबके लिए मैसेज है। हम सुन रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि इनके साथ शोषण कौन कर रहा है। सोसाइटी को इनका मैसेज है। अच्छा, मैसेज। ये कंप्लेन नहीं करते, FIR नहीं लिखाते। आपको नहीं मिलेगा कि बैगा कम्युनिटी जाके पुलिस एक छोटे से ही व्यक्ति के सामने उकड़ू बैठते हैं, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। बट लोकगीत हमेशा से आगे की पीढ़ी के लिए कोड मैसेज होता था। उसमें हमारी चाहे बायोडाइवर्सिटी का, चाहे साइंस का नॉलेज हो, चाहे आपके परिवार की आइडेंटिटी हो या कंप्लेन हो, गुप्त रूप से मैसेज भी भेजे जाते थे। लवर्स भी एक दूसरे को इस तरह के गाने के थ्रू कोड मैसेज भेजते थे। तो एक तरीके से सोसाइटी को इनका मैसेज है लोकगीत के माध्यम से। अच्छा, लोकगीत। और अभी नया गाना है ये, और भी पुराने इनके हैं जिनको मान सकते हैं नेचर का हिम्स। ये मंत्र जैसे बुदबुदाते हैं, मीनिंग नहीं होता, बट ऐसा माना जाता है कि ट्रांस पे पहुंचते हैं थ्रू दोज चैंटिंग्स,
और उसके बाद जो होता है आदि ब्रह्मनाद, जो ओम कहा जाता है कि सबसे पहली आवाज़ और सबसे मेन आवाज़ है, तो उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे सूफी डांस के थ्रू करते थे कनेक्ट, ये अपने रिदम के, अपनी लय के थ्रू करते हैं, मोस्टली डांसिंग से और कभी कभी सिंगिंग से। तो लाइफ को सेलिब्रेट करना, इवन पेन को भी सेलिब्रेट करना, ये हम ट्राइबल कम्युनिटी से सीख सकते हैं। तो हर एक चीज़ में इनका एक अलग सेंस है, एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। सर आप अपने बारे में बता दो। मैं संजय सैलानी हूँ और मैं अमरकंटक और आसपास के इलाके में नेचर कंजर्वेशन और कल्चर कंजर्वेशन का काम करता हूँ, और यहाँ इको टूरिज़्म और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मेरा मेन रोल है, कंजर्वेशन का है। अच्छा, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। सो ये है मेरे कैंपिंग का पार्ट, यू कैन सी। हाँ, तो ये मेरा कैंप था जहाँ पे मैं सो रहा था, और ये वाइंड अप कर रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। इतनी बाइक से आवाज हो रही थी, मुझे लगा यही एक लड़का होगा जो सबको परेशान करोगे। ये तो बेचारा अच्छा बच्चा सो रहा है अभी तक। 7 बजे 4 बजे। नहीं वहाँ तो आ गया, हाँ वहाँ से उधर आया तो ओके, हे पीपल, सो मैं अमरकंटक से निकल चुका हूँ फाइनली, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ ढिंडोरी। यहाँ पे मैं आया हूँ शुभम के पास। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमने मॉडलिंग करियर ऑलमोस्ट साथ में ही स्टार्ट किया था, थोड़ा ही डिफरेंस आगे पीछे का। और ये उसकी स्टोर है, काफ़ी मेहनत कर रहा है वो ग्रो करने के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। चलो मिलते हैं अब किसी स्पॉट पे जहाँ हम खाना खाएंगे। हाँ, बैक टू बेसिक्स। हाँ, फाइनली ये रही एंडिंग और मैं पहुंच चुका हूँ घर। अब करते हैं बैग अनटाई और अब करेंगे रेस्ट। सो देखना पूरा ब्लॉग और बताना कैसा लगा आपको। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।